एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि एक स्कूल का प्लेग्राउंड है और एक एक मीटर के दूरी पर लाइनिंग किया गया है चौक से, और इधर जो रेस के लिए दौड़ने के लिए जगह है उसमें बताया गया है कि हर एक एक मीटर पे एक फ्लावर पॉट रख दिया गया है। इस तरह से कितने फ्लावर पॉट है वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100। अब यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन में कि निहारिका नाम की एक बच्ची है जो ग्रीन फ्लैग लेकर इस रेस को दौड़ी और वो 2 नंबर लाइन पर थी और रेस जो 100 मीटर का है उसका वो 1/4 कवर कर पाती है। तो 1/4 कवर कर पाती है मतलब 100 का 1/4। तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे कि 100 का 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ 25 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये 25 मीटर दौड़ गई, ये वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में कितने उसमें लिखा हुआ है कि 2 नंबर लाइन पर, मतलब एक्स एक्सिस पे वो 2 उसका कोऑर्डिनेट होगा। इसके बाद फिर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रीत नाम का भी बच्चा है जो 8 नंबर लाइन पे वो अपना रनिंग स्टार्ट करता है, दौड़ता है, और वो कवर करता है रेस का, मतलब 100 मीटर का जो रेस है उसका वो 1/5 कवर करता है। तो 1/5 इसी तरह से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 20। इसका मतलब है कि 20 मीटर वो दौड़ता है और फ्लैग जो उसके हाथ में था वो यहीं पे वो लगा देता है। तो निहारिका जो है वो उसके पास ग्रीन फ्लैग है और इसके पास रेड फ्लैग है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में एक और पूछा है कि रश्मि भी एक बच्ची है जो कहीं किसी लाइन पे दौड़ रही है, कंफर्म नहीं है किस लाइन पे दौड़ रही है, लेकिन ये बताया गया है कि ग्रीन और रेड के एकदम बिल्कुल बीच में वो जाके फ्लैग लगाती है। तो हम लोग सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे और इस डिस्टेंस में कहाँ पे बीच आएगा उस बीच पे हम लोग इस फ्लैग को निकालेंगे कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। लेट पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, जिसको हम लोग P से डिनोट कर देते हैं, इज, तो इसका पोजीशन क्या है, इधर से है 2 और इधर से है 100 का 1/4, यही कोऑर्डिनेट हुआ इसका। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2:2, जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 25, इसका मतलब 2:25 इसका कोऑर्डिनेट हो गया P का। P किसको माने हैं, निहारिका। अब प्रीत को भी लिख लेते हैं हम लोग, एंड पोजीशन ऑफ, प्रीत के पास कौन सा फ्लैग है, रेड फ्लैग, इसको मान लेते हैं Q, इज़, इसके लिए क्या है 8, किस पोजीशन पे दौड़ रहा था 8 पे, और कितना था 100 का 5th 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और ये कितना 20 टाइम्स, तो मीन्स हो गया इसका कोऑर्डिनेट हो गया 8, 20। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग यूज करते हैं, ये 2 कोऑर्डिनेट है तो क्या करेंगे 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -6 और 6 6 से 36 प्लस 5 5 जा 25, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 11, बैलेंस 1 3 3 6, इतना मीटर, ये मीटर में है। तो हम लोग को पता चल गया कि √61 मीटर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब हम लोग को निकालना है ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट, तो हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग
अब हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि उसमें बता दिया है कि एकदम बिल्कुल ये दोनों जो लाइन पॉइंट है, इस पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच में जाके वो लगाता है बच्चा। तो बीचों बीच का मतलब क्या हुआ कि इधर का और इधर का जो लेंथ होगा वो दोनों इक्वल होगा। मतलब ये मिड सेक्शन फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला, उसका मिड पॉइंट है ये। मिड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फार्मूला जो है वो मैं रफ में इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके लिए क्या होता है कि ये हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं सिर्फ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये शॉर्ट में उसके लिए फार्मूला हो जाता है जो सेंटर के लिए निकलता है। दोनों तरफ क्या होता है, क्योंकि 1 1 होता है इसलिए 1 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, और ये 1 और 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा। तो x1 प्लस x2 सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 मीन्स 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, और ये 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो 10 बाई 2, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 20 20 45 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा ये 22.5, तो लिख देंगे 22.5। ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया आंसर।